वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को हम वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह तिथि हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत का महात्म्य इतना है कि इसे करने से कन्यादान और सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। तो आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं कि साल 2021 में वरुथिनी एकादशी किस तारीख को पड़ रही है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो क्या होगा, व्रत का परायण शुभ मुहूर्त में हमें करना चाहिए तो परायण का समय क्या है, व्रत विधि क्या है और व्रत की कथा क्या है। संपूर्णता से आपको सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और वो एक खास उपाय जो वरुथिनी एकादशी के दिन आपको जरूर कर लेना चाहिए सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, समृद्धि की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 7 मई को पड़ रहा है, शुक्रवार का ये दिन होगा। दोस्तों, इस व्रत के महात्म्य के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और खास तौर पर अगर एक दुखी स्त्री इस व्रत को करती है, कोई दुखी महिला इस व्रत को करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जो व्रती होते हैं वैकुंठ धाम को जाते हैं और सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने के बराबर का फल मिलता है। इस व्रत को करना बहुत ही उत्तम माना गया है। जो वरुथिनी एकादशी की तिथि है वो कब प्रारंभ होगी वो मैं आपको बता देती हूं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 मई को दोपहर 2:10 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मई को दोपहर शाम कह सकते हैं 3:32 पर। जो व्रत है वो हम 7 मई को रखेंगे। अब द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है ये बहुत जरूरी है क्योंकि द्वादशी तिथि में ही हमें एकादशी व्रत का परायण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 8 मई को शाम को 5:35 पर और एकादशी व्रत का जो परायण है 8 मई को आपको करना है सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:16 तक। तो पारण की कुल अवधि 2 घंटे 41 मिनट की है, एक लंबी समय अवधि है। इस बीच आप व्रत का पारण जरूर कर लें। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी की जो पूजा विधि है, हम अन्य एकादशी व्रतों की तरह इस दिन भी भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करेंगे माँ लक्ष्मी सहित। इस दिन हमें सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान करने के बाद घर में अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं तो मंदिर में कर सकते हैं या फिर आप पाटा लगाकर अलग से स्थापित कर भगवान विष्णु की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो भी आपके पास है उनकी आराधना इस दिन करते हैं तो आप ऐसे करें। सबसे पहले घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें और इसके बाद व्रत का संकल्प आप ले लें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की प्रतिमा को आप स्नान कराएं। इस दिन दक्षिणावर्ती से भगवान विष्णु का आप अभिषेक करेंगे। बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वो आपसे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। उन्हें इस दिन पीले वस्त्र आप अर्पित करें, पीले फूल, पीले अक्षत, पीले भोग। इस दिन भगवान विष्णु को कोशिश करके सभी पीली वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए क्योंकि पीला रंग उन्हें बहुत प्रिय है। इसके बाद आप भगवान विष्णु के नामों विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सकता है उतनी संख्या में पूजा के दौरान ही आप जप करते रहें। दोस्तों, इस दिन इसी विधि विधान से आपको भगवान की पूजा आराधना करनी है। इसके बाद वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा आप जरूर सुने और उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आप आरती करें। इस दिन आप भगवान विष्णु को पीला भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप भगवान को पीले भोग में कोई भी मिष्ठान पीला लगा सकते हैं, कोई फल आप पीले भोग में लगा सकते हैं। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का महत्व इतना बताया गया है। इस व्रत को जो व्रती कर लेते हैं, दोस्तों वरुथिनी एकादशी के व्रत करने वाले के लिए कुछ नियम बताए भी गए हैं जो कि दशमी तिथि से ही आपको मानना है। जो ये 10 वस्तुएं अब मैं आपको बता रही हूं, 10 चीजें जो बता रही हूं, उसे आपको दशमी तिथि में भी नहीं लेना है। जैसे कि कांसे के बर्तन में आपको दशमी तिथि को भोजन नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, मसूर की दाल, चना,
शाक आप नहीं खाएंगे, शहद आप नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का अन्न नहीं लेंगे, दूसरी बार भोजन करना भी वर्जित बताया गया है और ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। इस दिन शयन भी, दिन में सोना भी नहीं चाहिए। दशमी तिथि को पान नहीं खाना चाहिए और वरुथनी एकादशी के दिन तो दातून भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा करना, किसी की चुगली करना और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के साथ जो पाप में संलिप्त रहता है उनके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का अगर आप विधि पूर्वक व्रत करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जिस भी कामना से इस व्रत को आप कर रहे हैं, आपकी वो कामना पूरी हो जाती है, स्वर्ग लोक को प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश हो जाता है और वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके यमराज से डर भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब मैं वो आपको खास उपाय बता दूं जो आपको वरुथनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, हम सभी एकादशी व्रतों में दान जरूर करते हैं, तो वरुथनी एकादशी के दिन सभी दानों में उत्तम दान माना गया है तिल का दान। तो इस दिन आपको तिल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को आप तिल का दान करें, किसी गरीब को करें, किसी जरूरतमंद को करें, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप तिल का दान इस दिन जरूर करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समृद्धि मिलती है। जो भी मनोकामना आपकी है, श्री हरि की कृपा से आपकी वो कामना जरूर पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करता था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में रहती थी। वो हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन थे, तभी एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीटकर ले जाने लगा। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनके चक्र से उन्होंने भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इसीलिए राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान था। वहीं अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तो मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारी पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। तो दोस्तों, वरुथनी एकादशी की यह कथा है। इस कथा का श्रवण भी इस दिन आप जरूर करें अपने समस्त पापों के नाश के लिए। उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये संपूर्ण जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर भी जरूर कीजिए।